नमस्ते भाई। देखिए साउंड आ रही है आपको मेरी? विराट, नीतीश, कृष्णा, कमेंट देख रहा हूं भाई मैं सभी का। बिट्टी, नितेश, ओम प्रकाश भाई। चलिए देखिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इसी बढ़िया परसेंटेज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी कुछ मजा आ रहा होगा। यू आर एंजॉइंग, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कल मैंने 77 क्वेश्चंस तक आपको करा दिया है। ओके दोस्त, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या? आयकर की दर। रेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं समझे होंगे। जैसे सपोज आपकी इनकम महीने की 6,000 रुपए, आपकी इनकम जो है 6,000 रुपए, सरकार ने बोला है कि भैया आपको अपनी इनकम पे 12% टैक्स देना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12%। तो आप अपनी इनकम का 12% टैक्स देते हो। तो 6,000 का 12% कितना होता है? 720 रुपए। तो 720 रुपए सरकार को टैक्स की फॉर्म में चला जाएगा और 6,000 माइनस 720 कितना होता है? जो भी है वो आपकी नेट इनकम बचेगी। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये फंडा सभी को समझ में आ गया। इनकम टैक्स निकालने का कैसे निकालते तो हर कोई बंदा जानता है। वेरी इजी थिंग, कोनो प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या है सवाल में, क्या बोला? ये बोला गया कि एक आदमी की एनुअल इनकम है इंक्रीज्ड बाय 1.2 लाख। एक आदमी की वार्षिक आय, एक आदमी की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए बढ़ गई, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। लेकिन जो आपका रेट ऑफ टैक्स है वो 12% से घट के 10% हो गया। एक आदमी की इनकम 1.2 लाख बढ़ गई, इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ इनकम टैक्स 12% से घट के 10% हो गया। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। यानी कि वो अब भी सेम अमाउंट टैक्स पे कर रहा है जितना पहले कर रहा था। तो बताइए उसकी इंक्रीज्ड इनकम, उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह क्या है? तो आप बताओ, ये क्या A इंटू बी बराबर कांस्टेंट नहीं है? आदमी जितना इनकम टैक्स पहले दे रहा था आज भी उतना ही इनकम टैक्स देगा। आप बताइए, पहले रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना था? 12%। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 10%। तो यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ है? 6:5 के रेशियो में। 6:5 के रेशियो में। तो आदमी की जो इनकम है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी ना, 5:6 के रेशियो में। मतलब आदमी की इनकम अगर पहले 5 थी तो आदमी की इनकम बढ़ के कितनी हो गई है? 6 यूनिट। तो उस आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है दोस्तों? 1 यूनिट। तो सवाल में 1 यूनिट का मतलब 7.2 लाख, सॉरी 1 यूनिट का मतलब 1.2 लाख दे रखा है। आपसे पूछा उस आदमी की इंक्रीज्ड इनकम, बढ़ी हुई तनख्वाह, तो बढ़ी हुई इनकम है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 7.2 लाख। तो आदमी की जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो 7.2 लाख है और ये उसका आंसर हो जाएगा। इससे आसान सवाल तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए दोस्तों, पायल क्या क्लियर नहीं दिख रहा भाई? सबको क्लियर दिख रहा है। देखिए, ए मेंस एनुअल इनकम है जिन इंक्रीज बाय 2.6 लाख। एक आदमी की इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे रिड्यूस फ्रॉम 71 टू 13.3%। लेकिन जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स जो है 17.1% से घट के 13.3% हो गया। इन बोथ केस 35% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। दोनों केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। व्हाट वाज इज इनिशियल इनकम? उसकी इनिशियल इनकम बताइए। इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस, अगर दोनों केसेस में इक्वल टैक्स पे किया है। देखिए, ये जो लाइन दी है इस लाइन का आपको कोई मतलब नहीं है। जब सवाल में बोल ही दिया कि दोनों केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है तो इस बात को लिखने का कोई मतलब नहीं है।
ये तो बेवजह का दिया, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स 17.1% से घट के 13.3% हो गया, यानी कि किस रेशियो में चेंज हुआ है? 19/171, 19/133, 9:7 के रेशियो में। अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स इस रेशियो में चेंज हुआ है और वो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है, तो उस बंदे की जो इनकम है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी, 7:9 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि इनकम पहले 7 थी तो 7 से बढ़ के 9 होगी, तो कितना बढ़ी है? 2 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना बढ़ी है? 2.6 लाख। तो 2 यूनिट का मतलब 2.6 लाख है, यानी कि 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 1.3। आपसे पूछा इनिशियल इनकम, तो इनिशियल इनकम है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मतलब 7 इंटू 1.3, 9.1 लाख। तो 9.1 लाख रुपए उस बंदे की इनिशियल इनकम है, प्रारंभिक आय। बोले क्या इसमें कोई तकलीफ है? दिस इज 1 सेकेंड क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते, ये करके बताइए मुझे। बहुत सुंदर सवाल है, सवाल नंबर 80, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 80, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा संपत्ति। सर टॉपिक वाइज वाली बुक कब आएगी? राहुल टॉपिक वाइज वाली बुक आ गई है भाई मार्केट में, कितनी बार बताएं हम आपको। ये चैप्टर वाइज बुक जो है ये आ चुकी है, मेरे पास ही रखी है। ये एसएससी सीजीएल मेंस की प्रीवियस ईयर के 2400 सवाल हैं इसमें, ये अमेजन पर अवेलेबल है। देखिए, ए मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई 4.5 लाख। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, बट द टैक्स रेट ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 26% टू 20%। लेकिन आदमी जो है उसका जो टैक्स रेट है वो 26% से घट के 20% हो गया। ही नाउ पेज 12,000 मोर इनकम टैक्स। वो 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देता है पहले के कंपैरिजन में। तो आदमी की इंक्रीज्ड इनकम, बढ़ी हुई इनकम बताइए। देखिए, इस सवाल को करने के 2 तरीके, एक गधों वाला तरीका एक्स मान के करो, एक जुगाड़ तरीका डायरेक्ट करो रेशियो से। हम ये बात जानते हैं कि इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं तो हर कोई बच्चा जानता है, इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, यही होता है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। सवाल में यह बोला है कि एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन जो टैक्स रेट है, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है, वो 26% से घट के 20% हो गया। 26% से घट के 20% हो गया, और अब उसे 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। कितना? उसे 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। आप बताओ, अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट रहता, अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट रहता मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली समझना, अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट रहता, अभी तक जो हमने सवाल किए वहां दोनों केसेस में इनकम टैक्स बराबर पे कर रहा था। पहले भी इनकम टैक्स बराबर दे रहा था और टैक्स रेट घटने के बाद भी इनकम टैक्स बराबर दे रहा था रुपया में। तो अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट रहता तो इनकम का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता। इनकम का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता 26-20 के रेशियो का। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग उसकी इनकम, उसका जो इनकम टैक्स है वो 12,000 रुपए बढ़ गया है। तो मैं यहां पे लगाऊंगा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है जो अर्थमेटिक में कहीं भी लगेगा। ये धीरे धीरे आप सीखोगे प्रैक्टिस करते हुए, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं यहां पे इनकम टैक्स चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो इसको कांस्टेंट करो। मेरे प्यारे भाई, एक आदमी पहले
इनकम थी और टैक्स पे करता था। पहले कितना टैक्स पे करता था? 26%। अब उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन अब टैक्स जो दे रहा है वो अपनी इनकम पे 20% दे रहा है, लेकिन अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। आप बताओ प्रेजेंट में वो कितना टैक्स दे रहा है अपनी इनकम का? प्रेजेंट में वो अपनी इनकम पे 20% टैक्स दे रहा है। कितना टैक्स दे रहा है दोस्तों? 20%। तो ये 12,000 रुपए टैक्स उसकी कितनी इनकम पे बना होगा? ये 12,000 रुपए टैक्स, लॉजिकल सोचना बहुत, 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे बना होगा? तो आप कहोगे सर 60,000 रुपए पे। मेरे प्यारे भाई 12,000 रुपए वो टैक्स दे रहा है, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स, ये 20% की वैल्यू है। अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी जो दोस्तों? 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। यानी कि 60,000 रुपए, 60,000 रुपए पर 12,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं उसे? भैया थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ। एक आदमी का टैक्स 12,000 रुपए बढ़ा है और जो है दोस्त वो 20% टैक्स दे रहा है, तो 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे बनता है भाई? 60,000 रुपए पे बनता है कि नहीं? 60,000 रुपए पे, यानी कि 60,000 रुपए पर ये 12,000 रुपए टैक्स बनता है। आप बताओ आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ती है, 60,000 का मतलब होता है, 60,000 का मतलब होता है 0.6 लाख रुपए। जैसे 100,000 का मतलब होता है ना 1 लाख रुपए, 60,000 का मतलब होता है 0.6 लाख रुपए। आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी है। अगर मैं आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 0.6 लाख रुपए कम बढ़ाऊं, यानी कि आदमी की इनकम अगर मैं केवल 3.9 लाख बढ़ाऊं, अगर आदमी की इनकम, भैया आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, टैक्स 12,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। मैं कहता हूं ससुरे की इनकम हम 4.5 लाख ना बढ़ा के केवल 3.9 लाख बढ़ाते हैं, 60,000 रुपए हम उसको देते ही नहीं। जब 60,000 रुपए उसके पास पहुंचेंगे ही नहीं तो ये 12,000 रुपए टैक्स दे ही नहीं पाएगा। जब 12,000 रुपए टैक्स देगा ही नहीं तो उसका जो इनकम टैक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था आज उतना है। यानी कि अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स 13 से 10 के रेशियो में है तो उसकी इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 10:13। इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 10:13। इनकम बढ़ी है 3 यूनिट और हमने बढ़ाई कितनी दोस्तों? 3.9 लाख। मतलब जहां उसकी इनकम जो है, जहां उनकी 4.5 लाख बढ़नी थी, हमने केवल 3.9 लाख ही बढ़ाई। तो 3 यूनिट का मतलब 3.9 लाख है, 1 यूनिट का मतलब 1.3, तो 10 यूनिट का मतलब आ जाएगा 13 लाख। यानी कि आदमी की इनिशियल तनख्वाह 13 लाख रुपए आ गई। आदमी की इनिशियल तनख्वाह कितनी आ गई? 13 लाख रुपए आ गई। ये अब मैंने वही सवाल बना दिया जो पिछला था। क्लियर है? ये मैंने वही सवाल बना दिया जो पिछला था। ठीक है ना? तो आदमी की इनकम कितनी आ गई? इनिशियल 13 लाख रुपए। लेकिन आपसे पूछा बढ़ी हुई इनकम बताओ। देखिए उसकी इनकम बढ़ी कितनी थी? 4.5 लाख। 13 लाख इनिशियल आई है, 4.5 लाख बढ़ी है, तो बढ़ी हुई तनख्वाह कितनी है उसकी? 17.5 लाख रुपए। 13 में 4.5 जोड़ेंगे, 17.5 लाख रुपए उसकी बढ़ी हुई इनकम है। और ये आंसर है। बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं। सुरेंद्र कह रहा है समझ नहीं आया, पहले दूसरी विधि एकदम बकवास कचरा है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे आपका दिमाग विकसित होगा। अभी आपका दिमाग काफी कमजोर है क्योंकि बचपन में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सवाल लगाओगे, आपका दिमाग डेवलप होगा और आप खुद से ये चीजें समझना शुरू करोगे। समय लगेगा, 4-5 महीना वेट करो। ठीक है? 60,000 कहां से आया? 12,000 रुपए। आदमी पहले कितना टैक्स देता था? 26%। अब कितना टैक्स देता है? 20%। आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, बट टैक्स रेट 26% से घट के 20% हो गया और वो 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स देता है। अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट रहता तो ये यहां रेशियो 13:10 है, तो रिवर्स हो जाता 10:13। अबे बताओ ये 12,000 रुपए टैक्स कितने रुपए पर? अबे मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 20% टैक्स देते हो। कितना टैक्स देते हो? 20% टैक्स देते हो। ठीक है?
और 12,000 रुपए टैक्स बना तुम्हारा, तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी? 60,000 रुपए होगी। जिसको ये नहीं समझ आता वो नाम कटा लो अपना। 20,000 रुपए टैक्स देते हो, 12,000 रुपए टैक्स देते हो, 20% टैक्स देते हो, तो क्या तनख्वाह 60,000 रुपए नहीं होगी? रहोगे गधाई। 12,000 रुपए टैक्स देते हो आप, टैक्स देता कितने हो? 20%। अगर ये 20% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू 60,000। 60,000 का 20% ही 12,000 होता है। यानी कि अगर मैं 60,000 रुपए उसकी इनकम ना बढ़ाऊं तो 12,000 रुपए टैक्स बनेगा ही नहीं। तो जो इनकम 4.5 लाख बढ़ने वाली थी वो मैंने 60,000 नहीं बढ़ाई, मैंने केवल 3.9 लाख ही बढ़ाई। ठीक है, तो 10 से 13, 3 का मतलब 3.9, इनिशियल इनकम 13 आ गई। आपसे फाइनल पूछी, निकाल दिया। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 81। बिल्कुल भी नहीं अजय, एक्स तो भूलना है तुम्हें। साहुल, अब इनकम टैक्स कितना है करंट में? 20% है ना, पहले था 26%। हो करिए। सुदीप क्या हुआ? संदीप इतनी वैरायटी है भाई, अभी एक वैरायटी और आएगी। इन ए ट्राइंगल। अच्छा, अब यहां से सवाल शुरू हो गए दोस्तों आपके मेंसुरेशन वाले सवाल। ठीक है, ये मेंसुरेशन परसेंटेज दोनों मिक्स होके चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। एक इन ए ट्राइंगल हाइट इज इंक्रीज्ड। देखो, मैं सवाल को करने का केवल बेस्ट तरीका बताऊंगा, जो सबसे बेस्ट तरीका है। तुमको समझ आए या ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सवाल को करने का बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। आप अपने दिमाग को डेवलप करो, थोड़ी मेहनत करो, घर से 50-100 सवाल डेली लगाओ और आप अपने लेवल को उस लेवल पे लाओ कि आप वो बेस्ट सॉल्यूशन समझने की ताकत आपके दिमाग के अंदर हो। बेस्ट अप्रोच। कचरा अप्रोच को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता स्टूडेंट को किसी जीवन में। तो आप मेहनत करिए, खुद के स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाइए कि आप बेस्ट सॉल्यूशन को समझ पाएं। लॉजिक होता है, लॉजिक पढ़ने से कुछ नहीं होता। जिस बच्चे का लॉजिक ज्यादा बढ़िया होगा वो कमजोर भी होगा, मतलब वो पढ़ेगा भी नहीं तो भी वो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। लॉजिक स्ट्रांग कैसे होगा? आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं आपसे 3, 4, 5 महीने इंतजार करो, आप बढ़ोगे, प्रैक्टिस होगी। देखिए, ये एक्स वगैरह वाले तरीके देखो किसी काम के नहीं है भाई, किसी भी काम के नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। बोलो, एक ट्राइंगल की हाइट 37.5% बढ़ गई, बेस 45.45% बढ़ गया, तो बताइए ट्राइंगल का एरिया कितना बढ़ जाएगा? देखिए, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 1/2 तो कांस्टेंट है। ट्राइंगल का बेस कितना बढ़ा दिया? 45.45%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5/11, 5/11। भैया 1/11 होता है 1/11, 9.09%। ये 5 गुना है तो 45.45%। तो बेस आपने 5/11 बढ़ाया, मतलब बेस 11 था तो 11 से 5 बढ़ के बेस 16 हो गया। बताओ, ऊंचाई 37.5% बढ़ा दी, 3/8। मतलब ऊंचाई पहले 8 थी तो अब 8 से बढ़ के 11 हो गई। तो ये इनिशियल एरिया
और करंट एरिया का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? ये ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। मतलब पहले एरिया ये था तो वर्तमान में ये आ गया। एरिया का रेशियो निकालना है तो बेस हाइट के रेशियो का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो आप कहोगे हाँ जी सर, तो 11 से 11 कट गया, 8 से 16 2 बार कट गया, यानी कि 1:2। तो एरिया डबल हो गया, 1 से 2 हो गया। एरिया डबल होने का मतलब कितना बढ़ गया? एरिया 100% बढ़ गया। और ये उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, 100%। ये सबसे आसान सवाल था। आगे चलेगा नेक्स्ट। पुलकित वो तो याद होंगे ना? हाँ तो भाई कपिल कुमार वही करवा रहा हूं। धीरज 1/2 कांस्टेंट है, इससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अब रेशियो लोगे तो दोनों तरफ हाफ हाफ आएगा, कट जाएगा। इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 45%, एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो इसके एरिया में कितने परसेंट की कमी आएगी? ये बताइए जल्दी से। बहुत आसान सवाल है। आप एक बात बताओ, मैं आपको समझाना चाहता हूं, सभी लोग ढंग से समझिए। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों एंगल 90 डिग्री हो, ये होता है। ये होता है स्क्वायर का डायगोनल। दोस्तों ये स्क्वायर का डायगोनल होता है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है विकर्ण, विकर्ण जो होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। डायगोनल बराबर a√2, विकर्ण बराबर a√2। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में ये बोला है कि विकर्ण को 45% घटाया जाता है। जब विकर्ण को 45% घटा रहे हो, ये √2 तो कांस्टेंट है, तो साइड भी 45% घटेगी ना भैया। √2 से कोई मतलब नहीं होता, हम केवल वेरिएबल पे फोकस करते हैं। अगर डायगोनल को 45% घटा रहे हो तो साइड भी 45% घटेगी, क्योंकि डायगोनल जो है केवल साइड पे डिपेंड करता है। आपसे पूछा स्क्वायर के एरिया में, देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, यही तो होता है। आप बताओ 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, 9/20। मतलब अगर हमने डायगोनल 45% घटाया तो साइड भी 45% घटेगी। मतलब साइड अगर पहले 20 थी तो 20 से घट के 11 हो गई, 9 घट गई। तो एरिया किस रेशियो में चेंज होगा? एरिया साइड के स्क्वायर इस रेशियो में चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी कि एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ है, वो स्क्वायर। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, सबको समझ आया? यानी कि अगर पहले एरिया 400 था, 20 का स्क्वायर 400, तो अब एरिया 121 हो गया, 11 का स्क्वायर 121। एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ है। हम क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि बेस को हमेशा 100 बनाओ, 100 बनाओ। ये 400 है ना दोस्तों, इसको 4 से भाग कर लो। 4 से भाग करोगे तो ये तो 100 हो जाएगा। और 121 में 120 को भाग करेंगे तो 30, और 1 को भाग करेंगे 4 से तो 0.25, 30.25। क्योंकि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। यानी कि एरिया 100 से घट के ये हो गया है, तो कितना घटा है? 69.75% घटा है। 100 में से घटा लो 69.75%। इस तरह के सवाल तो एनटीपीसी में, जीवेश ये एनटीपीसी में भी है, ये सीएचएसएल में भी है, ये ग्रुप डी में भी है। हर एग्जाम में एक ही सवाल आता है। एक ही कंपनी है टीसीएस, उसके वही 2 4 5 आदमी वही बैठ के सवाल बनाते हैं। अरे ठीक है ना, बस वो लेवल को ऊपर नीचे कर देते हैं। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट ही बताइए। अरे रोहित आने तो दो यार। इनिशियल लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। एक बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। दिस बॉक्स इज रिमेड सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 30% बट ब्रेथ इज रिड्यूस बाई 20%। इफ द एरिया इज इंक्रीज बाई 100 देन न्यू एरिया ऑफ ईच बॉक्स 2600। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सवाल है। आप ये बात जानते हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। सवाल में दे रखा है कि रेक्टेंगल की लंबाई मतलब एक बॉक्स को इस तरीके से रिमेड किया गया कि इसकी लंबाई को 30% बढ़ा दे। 30% का मतलब लंबाई 10 थी तो 13 हो गई। देखिए 13 एक प्राइम नंबर है, आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 13 का मल्टीपल है, मैंने पहले चेक कर लिया। चौड़ाई 20% घट गई। 20% का मतलब होता है दोस्तों, अगर चौड़ाई पहले 10 थी तो 10 से घट के कितना हो गई मेरे प्यारे भाई? 9 हो गई। यही है ना? 8 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या इसमें कोई परेशानी है? या फिर ऐसे लिख लेते हैं 5 से 4। 20% का मतलब 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो अब 4 होगी। तो एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ है दोस्तों, एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ है। 50:52 का मतलब 25:26। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले एरिया 25 था तो अब 26 हो गया। तो एरिया सवाल में ये बोला कि अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है तो नया एरिया क्या है? एरिया कितना बढ़ा है दोस्तों? 1 यूनिट। एक सवाल में 1 का मतलब 100 दे रखा है, 100 पूछा नया एरिया, तो नया एरिया 26 यूनिट। 26 तो 26 का मतलब 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। नेक्स्ट, पहली लेंथ आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दी, उसका कोई यूज नहीं है। भव्य कमेंट पढ़ रहा हूं। In a cuboid, if length is increased by 63.63%, breadth is decreased by इतने %, then by how much % length should be changed that the volume remains constant? देखिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, बॉक्स। क्यूबॉइड का मतलब बॉक्स जिसमें आपकी दवाई आती है ना, डब्बा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H, LBH। ये आयतन का फॉर्मूला है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। ठीक है, सबको समझ में आया? सवाल में दे रखा है ये वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H। यहां पर लिख देता हूं मैं बड़ा सा, L इंटू B इंटू H। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भैया को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। सवाल में बोला है कि लंबाई 63.63% बढ़ गई। देखिए मैं हमेशा कहता हूं 9.09 का 7 गुना है, ये 7/11 है। बेटा जहां भी 2-2 डिजिट का ऐसे रिपीटेशन दिखे ना, 1/11 पे चले जाना। 9.09% मतलब लंबाई अगर पहले 11 थी तो 11 से बढ़ के 18 होगी। लंबाई इस रेशियो में चेंज हुई है। चौड़ाई 41 सही 2/3%। देखिए 41 सही 2/3% होता 5/12। ये 8:1/3% का 5 गुना है। 8:1/3% 1/12 होता है 5/12। चौड़ाई जो है 41 सही 2/3% कम हो जाती है। मतलब पहले अगर 12 थी, अगर पहले चौड़ाई 12 थी तो 5 कम हो गई, अब चौड़ाई 7 हो गई, 7 हो गई। चौड़ाई इस रेशियो में चेंज हुई है।
आपसे पूछा है इसकी हाइट को कितना परसेंट चेंज करना चाहिए जिससे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा ना। हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा। आप बोलोगे हां जी सर, मतलब ये चीज इधर आ जानी चाहिए, ये चीज इधर आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये चीज इधर आ जानी चाहिए, ये चीज उधर आ जानी चाहिए। बोलो, यानी कि पहले अगर हाइट 18 इंटू 7 थी तो अब हाइट क्या हो जानी चाहिए? 11 इंटू 12। रिवर्स रेशियो हो गया, ये इधर ये उधर, रिवर्स रेशियो हो जाएगा। बोलो, ठीक है। तो 6 तिया 18 और ये 6 दूनी 12, यानी कि कितना चला जाएगा? 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 21 रेशियो 22। 21 रेशियो 22, यानी कि हाइट जो है 21 से बढ़ा के 22 करनी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 1/21। 1/21 इंक्रीज करना होगा। 1/21। क्लियर? कैस में कोई परेशानी? 21 से 22, 1/21। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? यानी और 1/21 का मतलब 4.76% होता है। अप्रोक्स ही आंसर है। सर जी आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाते? ऑफलाइन में कौन पढ़ाता है? ऑफलाइन में कौन पढ़ाता है क्या? बोलो, कौन पढ़ाता है ऑफलाइन में? दिल पे हाथ रख के पूछो, कोई पढ़ाता है? दिल पे हाथ रख के बता दो, एक भी बंदा पूरे भारत में परसेंटेज के तुम्हें इतने सवाल करा दे ऑफलाइन में। टाइम ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। 2 घंटे में से 40 मिनट तो टाइम वेस्ट होता है। उसमें भी बच्चों के जो है और भी ज्यादा टाइम खराब होता है। ऑफलाइन में आप कभी भी उतना कंटेंट पढ़ा ही नहीं सकते जितना ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो अगर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो हाइट का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 4.76% आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, आसान सी बात थी ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ये बताइए। बहुत ही सिंपल सी बात है और वेरी इजी क्वेश्चन। ये सवाल मेंस 2018 के पेपर में पूछा गया है एज इट इज। जल्दी से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 120%। सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 40%, और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है। व्हाट इज दिस परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? तो इसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज बढ़ेगा, फर्क पड़ेगा? देखिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। r रेडियस है, h हाइट है। अब पाई तो एक कांस्टेंट है, देखिए पाई तो फिक्स है 22/7, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ी है। 120% रेडियस बढ़ने का मतलब 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 6/5। मतलब अगर रेडियस पहले 5 थी तो 6 बढ़ के 11 हो गई, यानी कि रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ है? इस रेशियो में। ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ गया। हाइट 40% घट गई। 40% का मतलब होता है भाई लोग 2/5 घटी है। मतलब हाइट पहले 5 थी तो 2 घट के हाइट 3 हो गई, यानी कि ये सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। पहले अगर वॉल्यूम इतना था तो अब वॉल्यूम इतना हो गया। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो ये आ गया। बोलोगे हां जी सर। तो 5 का स्क्वायर 25 पंजे 125 और 121 363, ये आ गया 363।
बोलेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है। हम आपसे कहते हैं कि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। आप बेस को ना 100 बना लो। 125 को 100 बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 0.8 से गुणा की जाती है। 125 गुणा 8 1000 होता है, तो 0.8 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। ये 100 दोस्तों, ये 100 और ये कितना आ जाएगा 8 तिया 24 4। हालांकि 4 जहां पे आएगा वही उत्तर होगा, ये दोनों नहीं है। 8 तिया 24 4 हासिल 2 8 सिंह 48 2 50 0 5 8 दिया 24 5 29 290.4 290.4 ये हो गया। वॉल्यूम 100 से बढ़ के इतना हुआ है तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 190 बढ़ा है, 190.4% और ये आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, कितना आसान सवाल है, एक ही लाइन का सवाल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बताइएगा दोस्त, नहीं विक्रम, if the radius of the cylinder is decreased by 20%, then by how much percent the height must be increased so that the volume of cylinder remains constant? आप एक बात बताइए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी किस पे डिपेंड करता है, रेडियस स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। सवाल में दे रखा है सिलेंडर की रेडियस 20% क्या की जाती है, कम की जाती है, तो ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ाएं कि वॉल्यूम सेम रहे। हमें वॉल्यूम सेम रखना, जितना पहले था आज भी उतना ही रखना है। तो आप एक बात बताओ, रेडियस 20% घटा दी यानी कि 1/5, यानी कि रेडियस पहले 5 थी तो रेडियस 5 से घटा के 4 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ, इस रेशियो में। तो आप बताओ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करोगे ना, ये 16 इधर और ये 25 उधर, रिवर्स रेशियो में 16:25, यानी कि हाइट 16:25 के रेशियो में चेंज होगा। तो हाइट कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा ओवर 16, 9/16, और 9/16 कितना होता है 56.25%। 1/16 6.25, 9/16 56.25। कितना आसान सा सवाल है। बताइए, हाँ एक ही तो बात है सुभाष। देखो ये इस बार आया है सवाल, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 140%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए स्फीयर जो होता है ना, गोला, क्रिकेट की गेंद देखिए, गोला, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है डायरेक्ट रेडियस के क्यूब पे, वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पे, है भाई। अब आप बताओ, अगर यहां पे डायमीटर कर लीजिए, अगर डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना, डायमीटर को 140% बढ़ाएंगे तो रेडियस भी 140% बढ़ेगी। ध्यान सुनिएगा, आपने रेडियस को 140% बढ़ाया, 140% का मतलब पहले अगर 10 था तो 14 बढ़ के 24 हो गया,
तो यानी कि आपका जो है रेडियस इस रेशियो में चेंज हुआ है। 10 था तो 14 बढ़ा, 10 का 140% 14 होता है, 24 हो गया। यानी कि रेडियस इस रेशियो में चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज होगा? इस रेशियो में। बोलो, ये आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो। बोलो हां, ठीक है। देखिए 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 24 का क्यूब 13,824। इसलिए मैंने 10 से 24 लिखा, क्योंकि 24 का क्यूब 13,824 रटा हुआ है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? हम हमेशा बेस को 100 बनाने की कोशिश करते हैं। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। तो अगर आप यहां पे 10 से भाग कर लो तो ये आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम 100 से बढ़ के इतना हो गया, तो कितना बढ़ा है? 1282.4 बढ़ा है ना, 1282.4 बढ़ा है। क्या आएगा? डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा 1282.4%, और ए ऑप्शन उत्तर है। अरे 13 कहां से आएगा भाई? 1282.4 आएगा ना। डायमीटर कर दिया, चाहे डायमीटर लिखाओ रेडियस लिखाओ, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। सनी बोल रहे हैं रेडियस हाफ होगा ना। हाँ हाफ होता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? डायमीटर को अगर आप 140% बढ़ा रहे हो तो रेडियस भी 140% बढ़ेगी, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया करो। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। If the area of square is decreased by 19%, then the diagonal of square is decreased by 10%, ठीक है ना। वर्बल सवाल है, पेन उठाने की इसमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बच्चा कह रहा कांस्टेंट वैल्यू इग्नोर क्यों? सर यार तुम में बुद्धि नहीं है क्या? तुम्हें रेशियो का मतलब पता है? अनुपात पता है क्या होता है? अरे जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ये सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है, रेडियस का दुगना। मैं कहता हूं कि हमने रेडियस को 10% बढ़ाया है। कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया है। तो बताओ डायमीटर कितना चेंज हो जाएगा? डायमीटर कितना चेंज होगा आप बताओ। तो मेरे दोस्त ये बताओ, पहले रेडियस r थी, पहले डायमीटर 2r था, रेडियस को 10% बढ़ा दिया, रेडियस को 10% बढ़ा दिया, मतलब रेडियस r थी, 10% बढ़ाने का मतलब 1.1 कर दिया। तो डायमीटर इस रेशियो में चेंज हुआ। अबे पहले डायमीटर ये था मंदबुद्धि, अब डायमीटर ये है। तो आप ये देख रहे हो कि 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, r से r कट जाता है, यानी कि 1.1 गुना हो गया, 10% ही बढ़ा। जब आप रेशियो लेते हो तो कट जाती हैं जो कांस्टेंट वैल्यू, जो इनिशियल और फाइनल सेम ही रहेगा। अरे कहां से आगे जन कदे कहीं के। एक स्क्वायर का एरिया 19% घट गया। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का वर्ग। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का वर्ग। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है साइड का √2 गुना। स्क्वायर का जो एरिया है वो 19% घट गया। एरिया 19% घट गया। 19% घटने का मतलब कि अगर पहले एरिया 100 था, तो 19 घट के 81 हो गया, 81 हो गया। तो एरिया का रेशियो है। अगर मुझे साइड का रेशियो निकालना है,
अगर मुझे स्क्वायर की साइड का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ? अंडर रूट लोगे कि नहीं लोगे? अंडर रूट लोगे कि नहीं लोगे? अगर मुझे साइड का रेशियो निकालना है तो एरिया का अंडर रूट लोगे कि नहीं लोगे? अंडर रूट लोगे भाई। 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 81 का अंडर रूट 9 आ जाएगा। यानी कि अगर साइड 10:9 के रेशियो में चेंज होगी तभी तो एरिया 100:81 के रेशियो में चेंज होगा, है भाई। यानी कि स्क्वायर की जो साइड है वो 10 से घट के 9 होगी तो कितना घटी है? 10%। स्क्वायर की साइड कितना घटी है? वर्ग की भुजा कितना घटी है? 10%। अगर वर्ग की भुजा 10% घटी है तो देखिए डायगोनल जो है, अगर भुजा 10% घटी है तो डायगोनल भी 10% ही घटा होगा। और यही उत्तर है कि डायगोनल तो भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है। क्यों अक्षत? इसलिए अगर साइड 10% घट रही है तो डायगोनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट नहीं प्रोपोर्शनल है साइड के। जितना साइड घटाओगे डायगोनल भी उतना ही परसेंट घटेगा। नेक्स्ट, करो। करो जल्दी से। अभी तक जो मैंने सवाल कराए वो प्री लेवल पे थे। ये सवाल अच्छा है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7%। व्हेन द रेडियस इज इंक्रीज्ड देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर होता है ठोस गोला। गोले का वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि आयतन जो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। आयतन डायरेक्ट डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पे। ऐसे टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर पे। अब बात बताओ, एक सिलेंडर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ गया। मतलब अगर वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से 119.7 बढ़ाओगे तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? 219.7। 100 को इतना बढ़ाओ तो 219.7 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगी, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है तो रेडियस का रेशियो कैसे आएगा? अरे क्यूब करोगे ना। वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो पता है और रेडियस का रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट लोगे भाई। इसका क्यूब रूट करो। 1000 का क्यूब रूट 10, 2197 का क्यूब रूट 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का 2744। यानी कि रेडियस का रेशियो कितना आ गया? 10:13। तो आप बताओ टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। टोटल सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर पे। तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 100:169, 100:160। अरे स्क्वायर करेंगे ना रेडियस का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 100 से 169 हो गया तो कितना बड़ा है? 69%। और ये उत्तर है।
ठीक है ना, आगे चलते हैं। करिए जरा, इजी है ना, हिंदी में बोल रहा हूं आशीष, करिए जल्दी से। करिए, बताइए जल्दी से सभी लोग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 43% व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस बाई 15 सही 5/13%। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई आर एच। यानी कि देखिए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। कर्व सरफेस एरिया रेडियस इंटू हाइट के प्रोडक्ट पे। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई को 15 सही 5/3% कम किया। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है ऊंचाई कम करने के बावजूद भी। इसका मतलब है रेडियस जरूर बढ़ाई गई होगी। तो बेलन के कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा? आप बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ा है। 43% का मतलब वॉल्यूम पहले 100 था, तो 100 से बढ़ के 143 हो गया। ये आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी घटी है? 15 सही 5/13%। इसका मतलब क्या होता है? 2/13। दोस्तों, इसका मतलब है 2/13 है भी। ये 200/13% है, जिसका मतलब 2/13 होता है। यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 13 से 2 घट के, यानी कि 13 से घट के कितनी हो चुकी है? 11। 13 से 11। तो आपको वॉल्यूम का रेशियो पता है, हाइट का रेशियो पता है, तो क्या आप रेडियस के स्क्वायर, अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड कर दूं, अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड कर दूं, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। बोलो हाँ। देखिए, इसकी यहां पे गुणा होगी, डिवाइड करने का डायरेक्ट तरीका बताया है। 11 into 100 रेशियो 13:143। 13:143। तो बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, 11 से 143 कितनी बार कट गया? 13 बार कट गया। यानी कि रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा? 100 और 13 into 13। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब रेडियस के स्क्वायर का रेशियो ये, तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट लोगे ना, 100 का अंडर रूट 10 और 13 गुणा 13 का अंडर रूट 13। यानी कि रेडियस कितना चेंज हुई है? 10 से 13।
अगर सवाल में ये पूछा होता कि रेडियस कितना बढ़ी है तो जवाब कह देते सर 30% बढ़ गई, 10 से 13 होने का मतलब 30% बढ़ जाना। पर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो पूछा कि कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा है। आप बताओ सिलेंडर की रेडियस चेंज हुई, कर्व सरफेस एरिया होता है रेडियस हाइट का प्रोडक्ट। रेडियस जो है सिलेंडर की 10 से 13 हुई है, जबकि हाइट जो है 13 से घट के 11 हुई है। हाइट 13 से घट के कितनी हुई है? 11। तो ये सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा ना, ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। रेडियस 10 से 13 हुई है, हाइट 13 से घट के 11, यानी कि कितना आ गया? 10 से 11। तो कर्व सरफेस एरिया अगर 10 से 11 हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों? 10%। और ये आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। हाँ धीरज, अच्छा नेक्स्ट और लास्ट सवाल है वही सीट का, करिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट को लगता है कि पढ़ाना बहुत आसान काम है? ये सवाल लगे हुए ऐसे ही पढ़ाना ही तो, ऐसे बढ़ावा बढ़ावा बोल और निकल जाओ, हैं? अच्छा सौरभ, वो भी बताएंगे अश्विनी। संकल्प कह रहे हैं प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, बहुत दुष्ट होते हैं। भैया तुम भी किसी दुष्ट से कम थोड़ा ना हो। चलिए भाई जल्दी से। अच्छा, किसको ऐसा लगता है कि हमारे जैसा पढ़ाना बहुत आसान है, जैसा हम पढ़ाते हैं हमारा तरीका ठीक है भाई? चलो चलो ठीक है, बड़ा। Height of a right circular cone is decreased by 6.25% and its radius is decreased to 15 centimeter. Let the volume of cone is decreased by 40%. Radius of new cone is how much lesser than previous cone? देखिए, एक कोन होता है शंकु, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई एक कांस्टेंट है। आप एक बात बताओ, एक कोन की हाइट 6.25% घट गई। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। हाइट जो है 16 से घट के 15 हो गई एंड इट्स रेडियस इज डिक्रीज टू 15 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस जो है घट के 15 सेंटीमीटर होगी भाई मेरे, एंड इट्स रेडियस इज डिक्रीज टू 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर शंकु का वॉल्यूम 40% घटा है, वॉल्यूम 40% घटा है, वॉल्यूम 40% घटने का मतलब 40% 255, यानी कि वॉल्यूम 5 से घट के 3 हो गया,
तो बताइए कि नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है। तो आप यहां आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस के स्क्वायर निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। अगर हम वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग कर दें तो रेडियस के स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाग करोगे तो यहां पे ये 5 इंटू 15 और 16 इंटू 3, बोलो यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही हो जाएगा। तो 3 से 15 5 बार कट जाएगा, 25:16। तो रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। यानी कि कोण की रेडियस 5 से घट के कितना होगी, कोण की रेडियस 5 से घट के होगी दोस्तों 4 है भाई। सबको समझ आया। सवाल में बोला है कि कोण की रेडियस जो है घट के 15 सेंटीमीटर होगी, तो 4 की वैल्यू सवाल में 15 सेंटीमीटर दे रखी। यही तो पूछा है कि नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है। अगर 4 का मतलब 15 दे रखा है तो कितना कम है, 1 का मतलब आ जाएगा 15/4। 15/4 सेंटीमीटर का मतलब 3.75 सेंटीमीटर। ये उत्तर है। अच्छा जीवेश क्या आपको समझ में आया, इजी है, क्लियर है भाई। चलिए, तो इसके साथ जो है ये आपका पूरी सीट समाप्त होती है। इस सीट में मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको सिंपल परसेंटेज बताया, A इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट, एक्सपेंडिचर राइस दाल चावल वाले सवाल, मेंसुरेशन परसेंटेज का कॉम्बिनेशन हो गया, मोर लेस वाले सारे पैटर्न हो गए, इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन जो बनता है वो भी हो गया है भाई। क्या आपको संतुष्ट हो, क्या आपको समझ में आया, क्या आप नया सीखे हो कुछ, ये बताओ पहले। अबे गोलू को हटाओ, जो मेरी बातों का जवाब दो। सर आप कभी प्राइमरी स्टूडेंट को पढ़ाई, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं खुंटी पे लटका दूंगा उन्हें टेप लगा के। चलो थैले बंद करके। अच्छा चलिए दोस्त अच्छा लगा पढ़ के, ठीक है। अच्छा आप लोगों को अर्थमेटिक मैथ में ज्यादा मजा आता है कि ज्योमेट्री में ज्यादा मजा आता है? ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ने में ज्यादा आनंद है कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलजेब्रा पढ़ने में? दोनों में। चलिए तो देखो आज मैं इतना ही छोड़ता हूं। सेकंड शीट में आपको मंडे से शुरू कराऊंगा। शीट में अपलोड करवा दे रहा हूं, आप उसको खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है भाई मेरे। चलो बाय।